हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोग देहरादून जिला पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ चुके हैं इसकी भौगोलिक स्थिति और जो भी इसका इतिहास वगैरह था हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ जो भी यहाँ पर बांध हैं वो भी हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप पहले वो वीडियो देख लेना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके प्रमुख जो पर्यटक स्थल यहाँ पर हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले आप एक बार मैप में देख लीजिए। तो मैप में जो देहरादून का मैप है, इसमें आपका अगर आप सबसे उत्तर की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका कालसी इलाका मंडल का जो एरिया है वो यहाँ पड़ता है और इसको कहा जाता है जौनसार बावर का क्षेत्र। ठीक है, देहरादून कुछ पूर्व की तरफ पड़ता है जो कि यहाँ पर स्थित है। और ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश दक्षिण की साइड में यहाँ पर स्थित है। तो कुछ इस तरीके से आपके जो इसके प्रमुख स्थल हैं वो इस तरीके से यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देहरादून की बात कर लेते हैं। देहरादून के आसपास के जो भी पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों ने यहाँ पर सुना होगा कि गुच्चू पानी यहाँ पर है, जहाँ पर क्या है, रोबर्ट्स गुफाएं हैं। रोबर्ट्स गुफाएं ने क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि कुछ टाइम पहले, यानी कि बहुत टाइम पहले यहाँ पर क्या था, डाकू यहाँ पर छुप कर रहते थे, इसलिए इसको कहा जाता है रोबर्ट्स गुफाएं। तो सबसे पहला आपका है गुच्चू पानी। और गुच्चू पानी में है रोबर्ट्स गुफाएं। दूसरे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, गुरु राम राय का दरबार। गुरु राम राय ने यहाँ पर क्या किया था, एक गुरुद्वारा का निर्माण कराया था। और ये कब कराया था? 1699 में इन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आता है कि इसको भव्य रूप कब दिया गया था, तो 1707 में इसको भव्य रूप दिया गया था इनकी पत्नी और माता के द्वारा, जो कि है पंजाब कौर। ठीक है, तो 1707 में इसको क्या दिया गया था? भव्य रूप दिया गया था 1707 में। तीसरी चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी वो है टपकेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, ये बहुत फेमस मंदिर है। और ये जो मंदिर पड़ता है यहाँ पर क्या है, गुफा के अंदर ये मंदिर है, प्राकृतिक गुफा के अंदर, और यहाँ पर पानी टपकता रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? टपकेश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, तीसरा आपका आता है टपकेश्वर महादेव मंदिर। चौथी की अगर बात की जाए तो चौथा यहाँ पर पर्यटक स्थल है चंद्रबनी। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना है, चंद्रबनी है, चंद्रबदनी नहीं है। चंद्रबनी जो है ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर महर्षि गौतम जो थे उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी पुत्री, उनकी पुत्री का नाम था अंजलि, और अपनी पत्नी उनके साथ इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर तपस्या की थी। और यहीं पर एक कुंड पाया जाता है जिसको कहा जाता है गौतम कुंड। गौतम कुंड भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, और इस गौतम कुंड में लोग स्नान भी किया करते हैं। इसके बाद आप लोगों ने सुना होगा फन वैली, जो कि हरिद्वार रोड पर है, देहरादून हरिद्वार रोड पर है, जहाँ पर ये क्या है, अम्यूजिंग पार्क है, जहाँ पर बच्चे लोग खेलते हैं। ठीक है, तो फन वैली भी है। मोस्टली ये पूछा नहीं जाता बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फन वैली कहाँ पर है? देहरादून और हरिद्वार मार्ग पर ये है। इसके बाद सहस्त्रधारा की बात करें तो सहस्त्रधारा जो है इसमें क्या है, बहुत सारी धाराएं मिली हैं और कहा जाता है कि लगभग 100 धाराओं से मिलकर ये बना है जो सहस्त्रधारा है। और सहस्त्रधारा में क्या पाया जाता है? गंधक युक्त पानी यहाँ का है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि गंधक युक्त पानी कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका सहस्त्रधारा में पाया जाता है। इसके बाद राजाजी नेशनल पार्क की बात अगर हम करें तो राजाजी नेशनल पार्क के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। तो इसका क्षेत्रफल है आपका 820 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये 3 वन्यजीव विहारों से मिलकर बना है, मोतीचूर, चिला और राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये आप लोग नोट कर लेना और मोस्टली आपको परीक्षा वाणी में भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 4 प्रमुख सिद्ध पाए जाते हैं। उनमें सबसे पहला है लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, कालू सिद्ध और माणू सिद्ध।
ये आपसे एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, 4 सिद्ध पाए जाते हैं, जो कि किसके हैं, दत्तात्रेय भगवान के हैं, ठीक है। 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध हमारे उत्तराखंड में हैं और कहाँ पर हैं, देहरादून में स्थित है, लक्ष्मण, माणक, कालू और माड़ू सिद्ध, ठीक। इसके बाद आपका आता है जौनसर बाबर का क्षेत्र। तो जौनसर बाबर का क्षेत्र जो पड़ता है वो आपका पड़ता है उत्तर पश्चिम इलाके में, यानी कि ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये पूरा आपका कहलाता है जौनसर बाबर का क्षेत्र, ठीक। जौनसर बाबर के क्षेत्र में सबसे पहला जो प्रमुख स्थान है वो है कालसी। और कालसी आप सबको ही पता होगा, यहाँ पर क्या मिले थे, अशोककालीन शिलालेख मिले थे। और ये अशोककालीन शिलालेख जो है ये पाली भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में ये लिखे गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। सबसे पहला है कालसी। कालसी क्यों फेमस है, अशोककालीन यहाँ पर शिलालेख मिले हैं। और ये जो शिलालेख है किस भाषा में अगर पूछा जाता है तो ये है आपकी पाली भाषा में। और लिपि अगर पूछी जाती है तो कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, या तो ये पूछ लेता है कि अशोककालीन शिलालेख कहाँ से मिले हैं उत्तराखंड में, तो कहाँ से मिले हैं, कालसी से मिले हैं। ये शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। और कौन सी लिपि इसमें यूज़ की गई है, तो वो है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो स्थल यहाँ पर आता है वो है लाखा मंडल। लाखा मंडल किस लिए फेमस है, इसको कहा जाता है कि यहाँ पर जो है क्या मिले हैं, इसको लाक्षागृह भी कहा जाता है। लाक्षागृह क्यों कहा जाता है कि जब यहाँ पर पांडव वनवास पर आए थे तो कहा जाता है कौरवों ने उनके जलाने के लिए जो ग्रह बनाया था वो यही लाक्षागृह है, ठीक है। ये बात कही जाती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां भी मिली हैं जिसकी वजह से इसका नाम क्या है, लाखा मंडल है। और इसके अंदर एक मंदिर भी पाया गया है जो कि शिव भगवान का मंदिर है। वहाँ पर अगर आप जल अर्पण कर रहे हैं, यानी कि जल अगर उस पर चढ़ाते हैं तो आपको अपना वहाँ पर प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। तो इसलिए लाखा मंडल यहाँ पर बहुत फेमस है, ठीक। इसके बाद बारी आती है वो है बैरटगढ़। बैराटगढ़, ये वही बैराटगढ़ है, जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो आप लोगों को याद होगा, जहाँ पर विराट जो कि पुलिंद राजा था, विराट ने यहाँ पर क्या की थी, अपनी राजधानी बनाई थी। और विराट की जो पुत्री थी उसके साथ ही अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, उसका विवाह हुआ था। ये वही जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया था, राजा विराट की राजधानी ये थी, ठीक है। इसके बाद प्रमुख स्थान आता है जो कि जौनसर बाबर का है, वो है हनौल। हनौल जो है ये जौनसर बाबर क्षेत्र के जो लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, ठीक है। ये क्या है, धार्मिक स्थल है। और यहाँ पर क्या की जाती है, महासु देवता की पूजा की जाती है, ठीक है। तो हनौल में क्या क्या है, हनौल एक धार्मिक स्थल है जो किसका है, ये आपका जौनसर बाबर के लोगों का है, ठीक है। यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है, महासु देवता की पूजा की जाती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका जौनसर बाबर का क्षेत्र। इसमें आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जौनसर बाबर से। अब बारी आती है आपके मसूरी की। तो अब है आपका मसूरी, जिसको कहा जाता है पर्वतों की रानी, ठीक है। ये आपको पता होगा। तो मसूरी की खोज जो की थी वो की थी कैप्टन यंग ने। और ये कब की थी, 1825 में, ठीक है। मसूरी में ही सबसे पहले जो है तिब्बत की निर्वासित सरकार बनाई गई थी, जो कि दलाई लामा के द्वारा बनाई गई थी 1959 में, ठीक। उसके बाद इसको क्या किया गया था, धर्मशाला में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद बारी आती है कि मसूरी को जो है गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप मसूरी से जाते हैं टिहरी वगैरह के इलाके से, तो वहाँ से आपका ये गंगोत्री और यमुनोत्री का मार्ग भी है, इसलिए इसको गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको पता होगा कि भट्टा फॉल भी यहाँ पर है, गन्नीहिल पहाड़ी भी यहाँ पर है, जिसको कि तोप टिब्बा की पहाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका मोस्टली मसूरी के बारे में है। अब अंतिम है आपका ऋषिकेश। अब आपका आता है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका देहरादून, ये आपका देहरादून, पौड़ी और टिहरी के बॉर्डर पर,
ठीक है। वहाँ पर गंगा और चंद्रभागा नदी का संगम है जो, वहाँ पर आपका क्या स्थित है, ऋषिकेश आपका वहाँ पर स्थित है। ठीक है। ऋषिकेश को अगर पूछा जाए कि केदारखंड में इसका क्या नाम था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका केदारखंड में क्या नाम था, कुब्जाम्रक, कुब्जाम्रक इसका नाम था। ठीक, केदारखंड के अनुसार। ठीक है। अब अगर पर्यटक स्थल की बात करें तो सबसे पहला पर्यटक स्थल आप इसका देखेंगे वो है तपोवन। तपोवन लेकिन कहाँ पर लगा हुआ है, टिहरी बॉर्डर पर लगा हुआ है। ठीक है। तपोवन में लक्ष्मण जी ने जो है तपस्या की थी। तो अगर क्वेश्चन आता है लक्ष्मण जी ने कहाँ पर तपस्या की थी, तो वो की थी तपोवन में। ठीक। तपोवन के बाद आपका आता है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला भी आप सबको ही पता होगा, ये कहाँ पर आपका, ऋषिकेश में है। ठीक है। वैसे ये भी टिहरी बॉर्डर पर है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली ऋषिकेश का ही नाम दिया होगा, तो ऋषिकेश में आपको ये करके आना है। ठीक। इसके बाद आता है लक्ष्मण झूला के बाद त्रिवेणी घाट आता है, और त्रिवेणी घाट में क्या होती है, सायंकाल को आरती होती है, गंगा आरती। ठीक। इसके बाद आता है त्रिवेणी घाट। ठीक है। त्रिवेणी घाट के साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, 84 कुटिया भी हैं, और अंतिम है आपका शिवपुरी। अंतिम है यहाँ पर शिवपुरी। शिवपुरी किस लिए फेमस है, ये है रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस। शिवपुरी ये किस लिए फेमस है, रिवर राफ्टिंग के लिए। ठीक है। तो ये थे आपके पर्यटक स्थल देहरादून के। इसके बाद आपका, जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक वीडियो और आएगी देहरादून की, जिसमें कि हम इसके जो भी यहाँ पर प्रमुख संगठन जो भी यहाँ पर है उनके बारे में पढ़ेंगे। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, तब तक आप इसे देख लेना। और इसका रेफरेंस अगर आप चाहें तो ये मैंने परीक्षा वाणी से लिया हुआ है, तो एग्जैक्टली आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आप परीक्षा वाणी से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। और इसे रटना नहीं है, बस आप सुनते चले जाएंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।